आज का टॉपिक है एक ब्लड टेस्ट का ऊपर। किडनी का काम चेक करने के लिए हॉस्पिटल या लैब में ब्लड रिपोर्ट किया होगा। उसमें एक पैरामीटर नोटिस किया होगा, क्रिएटिनिन। उसका नीचे एक और पैरामीटर देखा होगा, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये दोनों में कौन सा इम्पोर्टेंट है किडनी पेशेंटों के लिए या किडनी का काम चेक करने के लिए? पहले क्रिएटिनिन इसका ऊपर देखेंगे। क्रिएटिनिन मसल से बनता है। किडनी का काम दो, एक तो पानी को बैलेंस में रखता है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है पेशाब का थ्रू। क्रिएटिनिन एक मार्कर है, इससे ये पता चलता है किडनी का फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। सिर्फ एक मार्कर है, किडनी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ क्रिएटिनिन से ही किडनी का काम चेक कर सकता है क्या? इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर है फिल्ट्रेशन, मतलब किडनी गंदा या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहे या नहीं। फॉर एग्जांपल सिस्टैटिन, कुछ और टेस्ट होता है, लेकिन ये क्रिएटिनिन ब्लड में चेक करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम कॉमनली या पूरा इंडिया में सिर्फ क्रिएटिनिन मोस्टली यूज़ होता है किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट या बाहर फेंक रहे या नहीं वो चेक करने के लिए। सिर्फ एक नंबर है। मैंने पहले क्या बताया था, किडनी मसल्स, क्रिएटिनिन मसल से बन के आता है, ब्लड में आता है, वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर पेशाब में फेंका जाता है। लेकिन पेशेंट का उम्र, एज, मसल मास, वजन कितना है, इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स इस पैरामीटर को क्रिएटिनिन का अफेक्ट करता है। इसलिए क्रिएटिनिन सिर्फ रॉ नंबर है, नंबर से मोटा मोटा पता चल जाता है किडनी फिल्टर कर रहे या नहीं। लेकिन उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से किडनी अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सक्रीट कर रहे हैं वो चेक करने के लिए आता है GFR। पहले इसका मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया? मान लो किडनी है, किडनी फिल्ट्रेशन तो करता है, लेकिन कैसे करता है? अंदर इंडिविजुअली बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर अंदर आता है, उसका नाम नेफ्रॉन है। इतना भी ब्लड किडनी को आ रहा है, पहले नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन के अंदर ये जैसे छोटा सा पार्ट, इसका ग्लोमेरुलाई कहता है। ग्लोमेरुलाई मोटा मोटा फिल्ट्रेशन इधर ही होता है। ग्लोमेरुलाई तो ये हो गया किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई में ही ये फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड आ गया, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकल के नेफ्रॉन के अंदर आता है। हर मिनट में कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है? ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन हो गया, हर मिनट में कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, मोटा मोटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलता है। किडनी के अंदर इंडिविजुअल वो नेफ्रॉन वो फिल्टर करता है, उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कुछ फार्मूलास होता है, फार्मूलास वजन, पेशेंट का एज, लोकेशन, रेस बोलता है। उस वजन, एज के हिसाब से कुछ पैरामीटर लेके फाइनली ये वैल्यू आता है। ये सीधा ब्लड से मेजर होता नहीं, ये क्रिएटिनिन ही मेजर होता है। इससे हम फार्मूला यूज़ करके GFR को चेक कराता है। अप्रॉक्सीमेटली ये क्रिएटिनिन एक नंबर है, फिल्ट्रेशन कर रहे या नहीं वो बताता है। लेकिन GFR, एज, मसल, पेशेंट का मसल मास कितना है, बाकी पैरामीटर लेके वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली रेट, फिल्ट्रेशन कितना चल रहा है वो एग्जैक्टली देता है। एग्जैक्ट पैरामीटर है, एक नंबर है, वैल्यू है। OPD में हम कौन सा पैरामीटर को इम्पोर्टेंट देते हैं? क्रिएटिनिन तो नंबर हो गया, GFR से, उम्र, मसल मास से वैल्यूज आता है। किडनी फंक्शन को ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है।
उस उम्र के हिसाब से कितना होना है एग्जैक्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा फार्मूला यूज़ करके इस रेट को हमने क्योंकि 3 या 4 फार्मूलास होते हैं, एक एक फार्मूला में 5 या 6 का डिफरेंस आ सकता है या 2 या 3 का डिफरेंस आ सकता है, इसलिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा है उसका ऊपर सिंगल लाइन में जवाब देना है। सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहेगा। ये अलग से ब्लड से टेस्ट होता नहीं, क्रिएटिनिन से ही चेक होता है। क्रिएटिनिन ही मार्कर है क्योंकि ब्लड में करना का ईजी। आजकल सिस्टैटिन करके भी एक मार्कर यूज़ किया जाता है, वो भी सिस्टैटिन यूज़ करके हम जीएफआर को निकालते हैं। ये तो मोटा मोटा बता दिया क्रिएटिनिन क्या है, जीएफआर क्या है। एक रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल, ये रिपोर्ट शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लड रिपोर्ट है। इसमें ये लिखा है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन। इधर लिखा है रिजल्ट 2.8 यूनिट मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल कितना होना है, मोटा मोटा 1 के नीचे होना है। इसमें नीचे दिया है जीएफआर, भाई एस्टिमेटेड लिखा है। एस्टिमेटेड मतलब एग्जैक्टली मेजर नहीं कर रहे, एस्टिमेट कर रहे हैं। पेशेंट का वजन प्लस एज, बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ फार्मूला यूज़ किया जाता है, उससे ये वैल्यू निकल के आया है। नॉर्मल 90 से 120 तक होना है। इसमें क्या लिखा है, ml पर मिनट। ml पर मिनट कितना ml ऑफ ब्लड वो फिल्ट्रेट हो रहा है पर मिनट में, ये उसी हिसाब से देता है। इसी के रिस्क में आप अगला इसमें देखेंगे। इसमें नोट में आपने देखा होगा ये फार्मूला यूज़ किया, CKD EPI फार्मूला। फार्मूला होता है उसमें क्रिएटिनिन वैल्यू डालोगे, GFR का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। एंड एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, OPD में हम कौन सा चेक करते हैं, क्रिएटिनिन देख के ही GFR अप्रॉक्सीमेटली हम इस्टेब्लिश करके पेशेंट को असेस करते हैं। GFR और क्रिएटिनिन, ये इसका जानकारी है। बाकी GFR किडनी फंक्शन को बेटर असेस करता है। क्वेश्चन एक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, रोज GFR ऊपर नीचे जा रहे, एक दिन ज़्यादा दिखा रहे, एक दिन कम दिखा रहे, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं। किडनी अचानक कुछ इशू के वजह काम ठीक से नहीं कर पा रहे या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसी टाइम हम मोटा मोटा क्रिएटिनिन से ही किडनी का फंक्शन असेस करता है। OPD बेसिस में पेशेंट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर क्रिएटिनिन तो मोटा मोटा सेम है, लेकिन GFR 2 साल पहले भी क्रिएटिनिन इतना था, मेरा GFR इतना है। मान के चल रहा है एक 30 साल उम्र में क्रिएटिनिन अगर 1 रहता है, GFR मोटा मोटा नॉर्मल दिखाता है 90-110 के बीच में। सेम क्रिएटिनिन अगर 1 है, उम्र 60 का ऊपर है, GFR कम हो जाता है। क्यों? एज के कारण ये GFR कम हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा किडनी का काम भी थोड़ा कम, धीरे धीरे कम होते जाता है, वो भी नॉर्मल है। एक 30 साल उम्र में कितना GFR रहेगा, वो 85 ईयर्स में उतना नहीं रहेगा, वो कम हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कुछ घबराना का चीज़ है, किडनी तेज़ी से काम कम कर रहे हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। किडनी का काम 60 साल के बाद या 55 ईयर्स के बाद जैसे एज होगा, बाकी बॉडी ऑर्गन्स में भी चेंजेस आता है, जैसे किडनी में भी आ जाता है। उस कारण की वजह GFR का थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है उम्र के हिसाब से। GFR को इंटरप्रेट करने के लिए बाकी पैरामीटर्स लेना पड़ेगा, लेकिन क्रिएटिनिन सीधा देके एक नंबर बता देते हैं कितना लेवल नॉर्मल 1.2 तक क्रिएटिनिन हो सकता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी में वैल्यूज और कम आ जाता है। अगर ऑलरेडी मसल मास ज़्यादा है, थोड़ा सा हायर साइड भी नॉर्मल है।
ये तो सैंपल रिपोर्ट है। क्रिएटिनिन जीएफआर। एक और आखिरी सवाल, सर क्रिएटिनिन तो ब्लड टेस्ट में दे दिया, जीएफआर के लिए दोबारा ब्लड टेस्ट देना होगा क्या? जीएफआर के लिए अलग से ब्लड देना का ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द लैब आजकल जीएफआर क्रिएटिनिन के साथ ही दे रहे। इन केस अगर जीएफआर दिया नहीं तो आप टेंशन मत लेना, क्रिएटिनिन से ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐप है आजकल, गूगल में भी क्रिएटिनिन वैल्यू डालोगे जीएफआर अपने आप आ जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? लाइक 4 फार्मूला यूज़ होता है, उसमें सबसे कॉमन CKD EPA फार्मूला यूज़ कर सकते। या आप टेंशन नहीं लेना, क्रिएटिनिन रिपोर्ट को ही डॉक्टर को दिखाना, वो खुद अपने आप जीएफआर निकाल देते, अलग से दोबारा करना का ज़रूरत है नहीं, ब्लड दोबारा देना का ज़रूरत है नहीं, क्रिएटिनिन से ही ये वैल्यू मिल जाएगा। ये 3-4 सवाल था।